आंध्र प्रदेश स्टेट की तारीख में हुआ एक तारीखी व हैरान कर देने वाला एकदम नया काम। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को आखिरकार जेल भेज दिया गया। 14 दिनों के लिए जुडिशल रिमांड में भेज देने के एसीबी कोर्ट ने जारी किए हैं ऑर्डर्स, जिसके बाद स्टेट भर में पुलिस हुई चौकस और फिर इम्कानी खदशात के पेश नज़र पूरे स्टेट में सेक्शन 144 के निफाज का भी ऐलान कर दिया गया और फिर पुलिस अमले की तरफ से पेट्रोलिंग में भी शिद्दत पैदा कर दी गई, क्योंकि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर व तेलुगु देशम पार्टी के प्रेसिडेंट नारा चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश की सीआईडी पुलिस ने स्किल डेवलपमेंट स्कीम के नाम पर सौ करोड़ रुपए रकम के घोटाले का इल्ज़ाम आयद करते हुए गिरफ्तार करके एसीबी की खुसूसी अदालत में पेश किया था, जहां पिछले कई घंटों से नायडू साहब की बेल की मंजूरी के लिए मुसलसल बहस की जा रही थी और इस केस में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू भी खुद पार्टी इंपर्सिनेशन बन चुके थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से वाबस्ता एक बहुत ही सीनियर व दमदार एडवोकेट सिद्धार्थ लुद्रा को भी इनकी जमानत मंजूर कराने के लिए दिल्ली से यहां पर खास तौर पर बुला लिया गया था, लेकिन एसीबी के कोर्ट ने तमाम दलाइल को सुनने और फिर सीआईडी पुलिस की तरफ से पेश की गई रिमांड रिपोर्ट को पढ़ने के बाद नायडू साहब को 14 दिनों के लिए जुडिशल रिमांड में रखने के अहकामात जारी कर दिए, जिसके बाद आंध्र प्रदेश की पुलिस ने इंतहाई चालाकी के साथ काम करते हुए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को 2 कॉन्वॉय की शक्ल में राजमंड्री जेल को मुंतकिल कर दिया। हालांकि नायडू साहब की बेल की मंजूरी के लिए 9 सितंबर हफ्ते की दोपहर से मुसलसल कोशिश की जा रही थी, मगर एसीबी की खुसूसी अदालत ने 10 सितंबर इतवार की शाम को 14 दिनों के लिए जुडिशल रिमांड में रखने के अहकामात देकर सबको हैरान भी कर दिया और इस तरह से पिछले 36 घंटों से जारी ये ड्रामा अब खत्म हो गया। हालांकि इतवार रहने के बावजूद नायडू साहब के केस की कार्रवाई को चलाया गया और फिर पुलिस की टाइट सिक्योरिटी में नायडू साहब को राजमंड्री सेंट्रल जेल भी शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस ने हालात के बिगड़ने के खदशात और फिर इनके फॉलोअर्स की बरहमी से बचने के लिए नायडू साहब को किस कॉन्वॉय में जेल को मुंतकिल किया उसका तो खुलासा नहीं किया, मगर फिर भी एसीबी के कोर्ट के इन ऑर्डर्स के बाद चंद्रबाबू नायडू के फॉलोअर्स में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा पाया जा रहा है, क्योंकि नायडू साहब एक तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर होने के साथ साथ सीनियर सिटीज़न भी होते हैं जिनकी उम्र 73 साल की है। और फिर सबसे ख़ास बात तो ये भी है कि नायडू साहब 8 सितंबर जुम्मा की रात से ठीक तरह से सोए तक नहीं है, जिसकी वजह से इनका बीपी भी हाई हो रहा है, मगर फिर भी इन्हें जेल भेज दिया गया है, जिस पर आप सबका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना। और दूसरी तरफ नायडू साहब को जुडिशल रिमांड में भेज देने के ऑर्डर्स पर वाईएसआरसीपी के लीडर्स में बहुत ही ज़्यादा खुशी पाई जा रही है और फिर जश्न भी मनाया जा रहा है।